अगर आपने किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है और आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हुई है, तो ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को अच्छे से नहीं समझा है। बॉब प्रॉक्टर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को 10 स्टेप्स में समझाया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, डिफाइन व्हाट यू वांट एंड आस्क फॉर इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपके दिमाग में एकदम क्लियर गोल होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं क्लियर गोल का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर 1 करोड़ रुपए। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तब ही आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। स्टेप 2, बी द हीरो ऑफ योर डे नॉट द विक्टिम। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं एक्सपेक्ट द थिंग्स यू वांट नॉट द थिंग्स यू डोंट वांट। इसका मतलब जो चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, आपको केवल उसी के बारे में सोचना चाहिए और अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को कभी नहीं लाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, आपको बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। इसके बजाय सोचो कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। ये सोच आपको विक्टिम ना बनाकर अपनी ज़िंदगी का हीरो बनाती है। स्टेप 3, बी अवेयर दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप हमेशा कंप्लेन करते हैं और अपनी सिचुएशन को लेकर परेशान रहते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपको और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं, तब सामने वाला भी आपको अपनी परेशानी के बारे में बताता है। जब आप किसी को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, तब वो भी आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं पॉजिटिव कन्वर्सेशंस अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पीपल। यानी जब आप सकारात्मक बातें कहते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक लोग आकर्षित होते हैं। स्टेप 4, बिलीव दैट सक्सेस इज़ इनएविटेबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको केवल उसी पर फोकस करना चाहिए। वो इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी, इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तब आपको एकदम कंफर्म पता होता है कि वो चीज़ आपके घर पहुंच जाएगी। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं ओनली इनफाइनाइट पेशेंस ब्रिंग्स इमीडिएट रिजल्ट्स। जब आपके अंदर धैर्य होता है और आपको यूनिवर्स पर विश्वास होता है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होने वाली है, तभी आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। स्टेप 5, फोकस ऑन फीलिंग गुड। आपके दिमाग के थॉट पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जब आप किसी होपलेस सिचुएशंस यानी निराशाजनक परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, तब आपके दिमाग में और भी ज़्यादा होपलेस सिचुएशंस आती हैं। आपको यकीन होने लगता है कि सभी सिचुएशंस होपलेस होती हैं और बिल्कुल वैसा ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को समझाने वाली किताब द सीक्रेट की ऑथर रोंडा बायर्न कहती है आपको हमेशा कुछ मंत्र या गानों को एक डायरी में लिखना चाहिए या फिर ऐसे वीडियोस को देखना चाहिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, ताकि आप तुरंत अपने दिमाग को नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में बदल सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव माइंडसेट से सोचते रहेंगे, आपके लिए उससे बाहर निकलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव सोचना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। स्टेप 6, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। काम करने और इंस्पायर्ड एक्शन लेने में बहुत फ़र्क होता है। काम करने के पीछे कोई क्लियर पर्पस नहीं होता, आप किसी काम को मजबूरी में भी करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन लेना आपको काम करने जैसा नहीं लगता क्योंकि आपके दिमाग में एक क्लियर पर्पस होता है कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं। स्टेप 7, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होती हैं। आप अपनी जॉब के लिए, अपने परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने घर, गाड़ी, अपने बच्चों या किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस कर सकते हैं। तब ही आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। स्टेप 8, रिफ्रेम टाइम। अगर आप सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए आपके पास समय नहीं निकल पा रहा है, तो उस काम को करने के लिए आपके पास कभी भी समय नहीं निकल पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार
जब आप कहते हैं आई डू नॉट हैव इनफ टाइम टू डू दिस, तो ये एक नेगेटिव एफर्मेशन है। आपको इसे पॉजिटिव एफर्मेशन में बदलना होगा, जैसे कि आई हैव मोर देन इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग आई वॉन्ट टू डू। जिस काम को मैं करना चाहता हूँ उसे करने के लिए मेरे पास ढेर सारा समय है। आई एम मोर देन कैपेबल, मैं बहुत काबिल व्यक्ति हूँ। आई एम एन एक्सपर्ट इन मैनेजिंग माई टाइम, अपने टाइम को मैनेज करने में मैं एक एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह से आप अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख सकते हैं, और जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखते हैं तब आप देखते हैं कि आपके माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है और आप अपनी इच्छा को रियलिटी में बदलने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। स्टेप 9, बिलीव इन एबंडेंस। कुछ लोगों को लगता है कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना मुश्किल है। वे सोचते हैं कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो उन्हें किसी को हराना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यूनिवर्स पर विश्वास करना चाहिए कि यूनिवर्स में एबंडेंस की कोई कमी नहीं है। जिस इच्छा को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस इच्छा की यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, किसी और व्यक्ति के सक्सेस पर फोकस करने के बजाय आपको केवल अपनी इच्छा पर फोकस करना चाहिए, तभी आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होगी। स्टेप 10, ड्रीम बिग। अगर आपको लगता है कि करोड़ों रुपए कमाना मुश्किल है या नामुमकिन है, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि जहाँ तक आप सोचते हैं आपको केवल उतना ही मिलता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपको अपनी सोच को बढ़ाना होगा और जितना बड़ा आप सोच सकते हैं आपको सोचना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और उसी के अनुसार एक्शंस भी लेने चाहिए, तब ही आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।